ओके, तो अभी हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। अभी हमने कवर कर लिया है बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट, और उसके साथ जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने देख लिए, वो किस तरह यूज़ होते हैं किसी कॉलम के ऊपर। और डिस्क्राइब की कमांड हमने देख ली कि वो उसका क्या पर्पज़ है, वो किस में यूज़ होती है। अब हम एक नई चीज़ के ऊपर आते हैं, वो है एलियासिंग, यानी कि एलियस करना। अब एलियस क्या है बेसिकली, ये किसी भी कॉलम को की हेडिंग को रीनेम करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। और ये आम तौर पे जो इसका यूज़ जो है वो कैलकुलेशंस जो होती हैं उन कॉलम के ऊपर नज़र आता है जो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, यानी कि ऐसे कॉलम जिन पे कैलकुलेशन हुई होती है। लेकिन ये बस ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैलकुलेशन वाले कॉलम पे करें, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, अगर किसी भी कॉलम का नाम चेंज करने का आपको कहा हुआ है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन इसका ज़्यादातर जो यूज़ है वो कैलकुलेशन वाले कॉलम पर ही होता है। तो अभी हम अपनी जो प्रीवियस क्यूरी है उसी को आगे लेके चलते हैं, जो कि आपके सामने अभी खुली हुई नज़र भी आ रही है आप लोगों को। जैसे कि मैं इसको अब पहले रन करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ इसका यूज़। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नंबर, ई नेम यानी कि एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, सेल डिवाइडेड बाय 30, सेल मल्टीप्लाई बाय 12, डी बी टी एन ओ। अब यहाँ तक ये सब कुछ तो सही है, डी बी टी एन ओ, सेल, जॉब। ये सेल डिवाइडेड बाई 30 क्या है, ये क्या बता रहा है? ये एलियसिंग का खासा, ये एलियसिंग की खूबी है कि वो यहाँ पर आने के बाद इस कॉलम का नाम चेंज कर सकती है। यानी कि अगर सेल डिवाइडेड बाय 30 ये बता रहा है ये मंथली सैलरी है, या सॉरी पर डे की सैलरी है, तो आप वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेल डिवाइडेड बाय 30 जो है वो बेसिकली है पर डे सैलरी, सही। और सेल मल्टीप्लाई 12 जो है ये है एनुअल सैलरी, एनुअल सेल। अब आप इसको रन करें, देखें आपके सामने, यानी कि कैलकुलेशन ऊपर नज़र नहीं आ रही। अब जो है उसका एक कॉलम का नाम नज़र आ रहा है जो कि वो डिस्क्राइब कर रहा है और इजी टू अंडरस्टैंड है कि हाँ भाई ये कॉलम ये बात बता रहा है। तो ये एलियासिंग का असल यूज़ है, जो इसका असल मकसद है जिसके तहत ये यूज़ की जाती है। बाकी इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं करने के, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे गैप नहीं दिया है, अंडरस्कोर लगा के मैंने इसको एक साथ कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे गैप दूँ तो ये क्यूरी रन नहीं होगी। ये देख लीजिए एरर आ गया पर डे, सही। तो मैं आपको एक और इसका जो तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको गैप दे के लिखना हो, जैसे एम्प्लॉय नंबर को नहीं करते, एम्प्लॉय नंबर पता चला, एम्प्लॉय नेम पे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब ई नेम समझ में नहीं आ रहा, रिक्वायरमेंट आई कि भाई ये क्या है, तो अब हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं। डबल कोटेशन हमने डाले, ई एम पी एन ए एम ई ने। अब आप देखिएगा क्या फ़र्क आता है। देखिए एम्प्लॉय नेम, सही। यानी कि जब आप डबल कोटेशन में देंगे तो आप बीच में गैप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप गैप नहीं दे सकते। अभी फ़िलहाल ये एक और तरीके से भी लिखी जाती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एस यूज़ करके भी आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे मंथ पर मंथ सेल, ठीक है। इसको रन करते हैं, सही। आप एस लिख के एस करके लिखें या बगैर एस करके लिखें, दोनों का रिज़ल्ट सेम आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको दोनों वर्ड्स के दरमियान में गैप देना हो तो उसके लिए डबल कोटेशन जो है वो मस्ट है, लाजिमन है। विदाउट डबल कोटेशन आप गैप नहीं दे सकते, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप गैप ना दें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। और अब हम एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। क्यूरी हम अपनी यही रखेंगे ताकि जो है हमें आसानी हो।
अच्छा, अब हम यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, वो है कमीशन। चेक करते हैं इसे। कमीशन नहीं आया, हाँ आ गया कमीशन। एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी। अब आपके सामने कमीशन आ गया, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, वो एलियस हो गया था। तो बहरहाल वो कमीशन के आगे मैंने वो कॉमा नहीं दिया, तो डी पी टी एन ओ को उसने जो है वो एलियस बना दिया, जो पिछली क्यूरी में जो मिस्टेक मुझसे हुई। तो बहरहाल खैर, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कमीशन आ गया, कि ये क्या बता रहा है कि भाई इस एम्प्लॉय को जो है कमीशन मिला हुआ है, यानी कि जो भी सेल्समैन है तकरीबन सबको ही कमीशन मिला हुआ है। हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब आपके सामने ये अब अभी फ़िलहाल हम अगर आप गौर करें तो कमीशन में जो है बहुत सारी वैल्यूज़ नल आ रही हैं, सही। तो हम एक काम करते हैं, एक नई क्वेरी बनाते हैं और उसी को लेके आगे चलते हैं ताकि ये इसका मकसद समझ में आए। कमीशन सेल, ओ सॉरी, सैलरी डिवाइडेड बाय 30 पर डे और सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 एनुअल सॉरी सेल फ्रॉम EMP। रन करते हैं। ओ सॉरी, मिस्टेक हुई है, ये कॉमा नहीं लगाया। देखिए ये आसानी होती है इस तरह। ओके, अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि भाई ये इस क्वेरी में आपने कमीशन बता दिया। जैसे मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई, उसमें कहा गया कि भाई वो एम्प्लॉयज़ के मुझे आप दिखाएं जिसमें जो है ई नेम भी यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि वो एम्प्लॉयज़ आप हमें दिखाएं, यानी कि वो सारे एम्प्लॉयज़ दिखाएं जिनका कमीशन दिखाएं, सैलरी दिखाएं पर मंथ और पर डे सैलरी। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट ये आती है कि भाई आप जो है सैलरी और कमीशन को ऐड करके बताएं कि किस एम्प्लॉय को कमीशन और सैलरी जब मिल रही है तो उनकी मंथली सैलरी कितनी बन रही है। तो ये रिक्वायरमेंट आई हमारे पास, मंथली सैलरी कमीशन प्लस करके। तो हमने क्या किया, सेल पे गए, प्लस कमीशन, सही है। तो ये क्या बता रहा है, आपकी पर मंथ जो सैलरी है विद कमीशन ये बन रही है। आपने क्यूरी रन कर दी, तो अब क्या हुआ, उसने वो सैलरीज तो दिखा दी जहाँ पे कमीशन मौजूद था, लेकिन वो सारी सैलरीज ही नहीं दिखाई जहाँ पे कमीशन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू नल है। तो अब क्या किया जाए, तो इस परेशानी से बचने के लिए एक फ़ंक्शन यूज़ होता है, वो कहलाता है NVL का फंक्शन। ये नल वैल्यू को रिप्लेस कर देता है किसी नंबर से। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब अगर जैसे कि कमीशन, यानी कि इस कमीशन के प्लस होने की वजह से बाकी सैलरीज भी गायब हो गई, क्योंकि जाहिर बात है नल के 1+1 या 0+1 तो 1 हो सकता है, लेकिन 1 प्लस कुछ भी नहीं, ये समझ से बाहर है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हुआ है कि कमीशन जो है वो नल वैल्यू जो होती है वो कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस वजह से उसने उसमें ऐड होने के बाद जो है सारी वैल्यूज़ को उसने ख़त्म कर दिया। तो अब हम NVL का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। इसका तरीका ये है, यानी कि ये क्या है कि हर वो जगह जहाँ पर नल वैल्यू है वहाँ पे आप 0 लगा दो, इसका मतलब ये है। तो अब हम रन करते हैं इसे, ये देखिए अब वो सारी वैल्यूज़ आ गई। अब मज़ीद इसको अच्छा कर लेते हैं, ऊपर भी NVL लगा लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है भाई, ये हमने NVL लगाया, सेकंड कहीं मिस्टेक हुई है। ओके, तो अब हम बेसिकली जो है इसको रन करते हैं। आपके सामने NVL की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, और जब यानी कि NVL अप्लाई करने के बाद आपको कमीशन
यहाँ पर जहाँ पे नल वैल्यूज़ थी उसने सारे के सारे नल वैल्यूज़ को ज़ीरो से रिप्लेस कर दिया, और इसी का इम्पैक्ट जब हमने यहाँ पे एनवीएल अप्लाई किया तो यहाँ पर आया। ठीक है भाई, तो ये समझ लीजिए आज हमारी क्लास है। आज हमने अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम मज़ीद चीज़ें देखेंगे। आज की ये जो आज के दिन जो चीज़ें हमने कवर करी हैं उसमें बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट को हमने कवर किया है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमने कवर करें, ऑपरेटर्स जो थे सॉरी वो कवर करें, एलियासेस को हमने देखा और डिस्क्राइब की कमांड को हमने देखा। तो नेक्स्ट क्लास से हम कॉन्केटिनेशन को पढ़ेंगे, इसको देखेंगे ये क्या होती है, और मज़ीद जो चीज़ें हैं उसको भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो बहरहाल मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी ही मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग इन सब क्यूरीज़ को बार बार रन करेंगे जो मैंने यहाँ पर परफॉर्म करी हैं, और उसके अलावा आप लोग कोशिश करें कि जो HR का स्कीम है उस पर भी ये क्यूरीज़ आप रन करें। यानी कि ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, अब आप किसी और टेबल पे आप ख़ुद से जो है अप्लाई करें सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।